तो बोलते बोलते मैं भी सोचता कि ऐसा कैसा भगवान है जो अपने लौड़े पुजवा रहा है। ओ देखो यार जरा चेक करो। तो तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। नहीं सीरियसली मेरे पापा के वर्डिंग्स थे, तो वो फौजी आदमी तो उनके जुबान ऐसी ही रहती थी। तो ये उनकी तरफ से लास्ट जो मेरी दावत थी उनके साथ, उनके उसके बाद तो उनका एक्सीडेंट हुआ, तो वो तो डेथ हो गई उनकी। तो लास्ट ये मेरी दावत थी, जब उनके साथ जब मुलाकात हुई, तो जो मेरी बात हुई थी आखिर, जब मैंने दावत दी थी, तो ये आखिरी दावत थी जिसका ये कॉन्वर्सेशन था। तो उनके ये वर्ड्स थे कि भाई वो भी चीज को जानते थे। हाँ अगर एक मैच्योरिटी लेवल पे सोचा जाए तो वो भी ये देख रहे थे कि भाई मेरी एक बेटी भी है जो मुझसे 1 साल मतलब मेरे से एक मेरी बहन है जो मुझसे छोटी है, तो समाज में क्या बोलेंगे इसका भाई तो भाई मुसलमान हो गया। तो और एक बोलते हैं ना, एक समाज को भी अगर हम अगर मेरे सारे भाई अगर बहन बहन यहाँ सोच रहे हैं, अगर एक प्रोस्पेक्टिव से सोचा जाए, तो मेरे पापा भी अपनी जगह पे, एक जगह मैं बोल सकता हूँ कि उनका सोचना भी सही था कि हम जो मतलब हिंदू घर में पैदा हुए, और नहीं बोलते जो पूर्वजों से चलता आ रहा है, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, मेरी बेटी भी जवान है, उसकी भी शादी होनी है। तो पहले तो उनने मुझे काफी सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि भाई तेरी मर्जी, तुझे जो कर रहा है तू कर अपना, पर कभी ऐसा ना करना। एक फौजी आदमी तो उन्होंने मुझे एक ही चीज, जब उनको ये पता चला कि मैं मुसलमान हो गया, तो बोलते पक्का तू साला आतंकवादी बन गया और कहीं ना कहीं जाके तू फटेगा और मेरी और हमारा नाम डुबाएगा। तो ये सबसे पहली चीज उनके जहन में आई। और उसके बाद फिर उनने पहले तो बोलते ठीक है तेरी जो भी मर्जी है, कभी कुछ गलत नहीं करना। फिर बाद में जब उनको मतलब परिवार वालों ने बोला कि तुम्हारी तो जवान बेटी है, उसका कैसे रिश्ता करोगे, बहुत सारी चीजें होंगी, मैं उनकी तरह से भी सोच रहा हूँ, मैं अपना पहलू नहीं देख रहा हूँ। मुझे तो पता है कि मैं सही हूँ, क्योंकि कल जब मैं खड़ा किया जाएगा तो अल्लाह जब मुझसे सवाल करेगा कि क्या तुमसे दावत नहीं पहुंची थी, तो मेरे को तो वही जवाब दूंगा कि सही है, हाँ अल्लाह आपकी दावत मुझसे पहुंची, आपका दीन भी मुझ तक पहुंचा। तो मुझे तो भाई कबूल मैंने कर लिया, पर मैं कह रहा अपनी जगह सोच रहा हूँ मैं सही हूँ। और उनके जगह पे वो भी तो चीज है कि जब एक 54 की एज पे होने के बाद, और वो आदमी को पता है कि मेरी जवान बच्ची भी, उसकी भी शादी होनी, तो वो भी अपनी जगह सही है इज्जत के एतबार से, जिस हिसाब से वो मुझे चाह रहे थे कि मैं दोबारा वापस आ जाऊं। आप समझ रहे मैं कहना क्या। एक्स सिंधु भाई आपने बात की, मुझे बार बार वो अली भाई आए थे, उनका नाम जेहन पे चढ़ रहा है। अच्छा ये देखें जी, नीचे सीता जी स्वयं खुद आ गई हैं, वो कह रही हैं हिंदू धर्म सबसे अच्छा है, लिंग भी हमारे भगवान है। सीता जी आपको मुबारक हो, आपके भगवान, ये लिंग आप अपने पास रखें, पूजती रहें सुबह शाम। हमें भी एक पॉइंट रखना है। जी 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 बताएं, रखें। फिर भाई आपका धैर्य माशाल्लाह बहुत बढ़िया रहा, देखने को मिला। एक मेरा टॉपिक था जो मैं लेक्चर सुन रहा था, रहमान के बंदे में सूरा फुरकान के शायद आयत है, सूरा फुरकान सूरा नंबर 25। उसमें ये था, रहमान के बंदे जब भी जाहिलों से बात होती है तो उनके मुंह नहीं लगते, सलाम करके उनको चले आते हैं या हटा देते हैं। क्या बात है। और दूसरा, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत में ये मिला कि मक्का वाले ये हवा उठाए थे कि ये जादूगर हैं, ये हैं, वो हैं, उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा है अभी। मैं फोन पे सिर्फ मैं सब नोट किया हूँ आमिर भाई। उसमें ये था, जब वो जिमाद नाम था शायद, जिमाद वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, बोलते हैं कि तुमको क्या हो गया, मैं काहिनों के पास जानता हूँ, तुम पर से भूत उतार दूंगा। ऐसे ही मतलब उन्होंने शब्द का प्रयोग किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना कलाम पढ़ा, वो सुनते थे, बार बार बोलते थे पढ़ो, बार बार सुनते, लास्ट में वो इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम में आमिर भाई ये मानसिकता स्पष्ट होता है, ये लोगों का मानसिकता देखिए, सहिष्णुता और असहिष्णुता कौन है, कौन बर्दाश्त करता है। इन लोगों में बर्दाश्त करने का ये कुछ है ही नहीं, ये दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आमिर भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आप लोगों आपने स्टेज से हटा दिया, सही किया। क्या शब्द निकल जाता कोई नहीं जानता, जिस तरह वो बिहेवियर कर रहा था, व्यवहार कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसीलिए आप लोगों को साइड पे किया, मुझे पता था कि आप लोग माशाल्लाह बड़े जज्बाती हैं ईमान के एतबार से, और हो सकता है आप लोग कुछ करें। तो मैं नबी की सीरत में हमने ऐसा पढ़ा है, हम आपसे पहले भी बोले थे कि हमने 200 हदीस कलेक्ट किया है, संग्रहित किया है,
उसपे से ऐसे ऐसे 2-4 वाक्य आ रहा था आमिर भाई, सोचिए कि हम उदास हो गए थे, सैड हो गए थे। क्या बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक वो देखने को मिला आमिर भाई। वो गाली बकता रहा, आपने धैर्य से उससे जो बात किया, उसके बाद से ये स्पष्ट भी होता है कि आमिर भाई कभी गाली नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई मैं भी डिबेट के मूड में ही था उसके साथ, इसलिए बोलूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं चाहता था, मैं आपको सही बताऊं, मैं चाहता था कि उसके साथ तरीके से टॉपिक को, मैंने इसीलिए कहा गाली गलोच हमारी तरफ से ना जाए, इनका काम है। देखो हम पे जो पाबंदी लगाई है वो इस्लाम ने लगाई है, तो हम इस्लाम को गाली गलोच दे के हम इस्लाम की हुदूद को नहीं फैलाएंगे, हम अपने तरीके से चलेंगे। ये गाली देगा, अगर खुदा ना खास्ता इस्लाम को, नबी पासम को, तो मैं उसको फौरन हटा देता, मैं दूसरी बार लेता भी नहीं। वो मुझे गाली निकाल रहा था, यकीन मानो जो नबी के सीरत में हमने पढ़ा और जो लिखा और उसको इकट्ठा किया, उसमें हमने ये देखा कि बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है। बहुत जी, जिसमें से मैं आपको 15 हवाले दे सकता हूँ बाई रेफरेंस, बाई वर्डिंग के साथ। ऐसे ऐसे वाकया हैं जो नबी के, जैसे ताइफ का वाकया, जैसे भाई ने शुरू ही में सुना है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के हो जाने के बाद भी गुंडो मावाली को उसके बाद उनको दुआ देते हैं कि एक ना एक दिन ये जरूर ईमान लाएंगे। बिल्कुल। अमीन भाई, रोहित भाई, मैं बहुत उदास हो चुका हूँ आमिर भाई, मैं सोच रहा था इनको ये पता भी नहीं है आमिर भाई, रोहित भाई कि जो खिलाफत है ना, आपने एक बात कभी की कि उनमें बर्दाश्त करने की वो होता ही नहीं है। तो जो हिंदुत्व मूवमेंट है, बाकी सब है, वो दूसरे के साथ नहीं रह सकते आमिर भाई। इसको ये नहीं पता कि खिलाफत अगर आ जाए तो सबको हुकूक मिलते हैं, मतलब 30% मुसलमान और अगर हुकूमत कर दे तो भी वो जो दूसरे जो अपने कर रहे हैं उनका पर्सनल लॉ होगा, उनका पर्सनल सब कुछ होगा, उनको सब कुछ हुकूक दिया जाएगा। ये इनको मतलब गोदी मीडिया और वो सब से गोबर इसने दिमाग में लिया, तो ये पता ही नहीं ऐसा भी होता होगा। इसको खिलाफत का पता ही नहीं होगा। इसको ये भी नहीं पता होगा कि मक्का में कितने जुल्म हुए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, 13 साल जुल्म सहे थे, क्या क्या उनके ऊपर हुआ था, उनके घर लूटे गए थे, लोगों को मार दिया गया था, कितना कुछ किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। स्टार्टिंग में भी मतलब औरतों की, बादशाहत की, मतलब सारी चीजें उनके लिए पेश कर दी गई थी कि भाई आप तौहीद को छोड़ दो, हमारे खुदाओं को मानना शुरू कर दो। सबको ठुकरा दिया था। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ करना होता तो उनको पहले ही मिल रहा था। ये सब सारी मतलब दलीलें उनके पास है। यार देखें आमिर भाई मैं एक बात दो वाक्य हम बताएंगे आमिर भाई। मेरी बात आमिर भाई एक सेकंड मैं सबको मौका देता हूँ, एक मिनट मैं मौका देता हूँ। पीछे कुछ नए दोस्त भी मुझे नजर आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ उनको भी साथ ले लें ताकि उन लोगों की बात भी आ जाए। आप लोगों की बात भी आती है, जरूर 1 मिनट जरा रुकिएगा। मैं यहाँ ये चीज बता दूं, नीचे पब्लिक भी कह रही है कि जी वो गाली दे के गया और वो बेचारे नीचे दोस्त, आप परेशान ना हो। मैं 1-2 एक्स हिंदूज भाई को लेने लगा हूं। मैं आपको एक चीज बताता हूं यार, जो उनके साथ हुआ है और जिस वो एक सनातनी बेचारा एच मुस्लिम मूवमेंट को समझाने के लिए एक्सट्रीम में कह रहा था, यार तुम लोगों ने मुसलमानों को छेड़ दिया, इतनी बेदर्दी से हमारी किताबें खोलते हैं, हमारे धर्म के बारे में बताते हैं कि हमारे कानों से धुएं निकल आते हैं और पीछे से खून निकल आता है, वो ये कह रहे थे। अब मुझे बताएं, इतना तो उनको हक देना यार कि वो बेचारे हमें गालियां दे सके। अब ऐसा तो नहीं है कि हम उनको सही तरीके से उनके शास्त्रों के अनुसार खोलें और वो बेचारे हमें बुरा भला भी ना कहें। आप जब वो गाली दे रहा था, आपने उसके अंदर की जो भड़ास थी वो सुनी नहीं थी? वो कितना परेशान था, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी उसके अंदर जब वो मुझे गाली निकाल रहा था। मैंने उसको महसूस, आपको क्या लगता है मैं जितना एंजॉय कर रहा था ना जिस वक्त वो मुझे गालियां दे रहा था, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि मैंने जो उसके साथ किया है बेदर्दी के साथ, उसके नतीजे में यही बनता है, वो यही करेगा बेचारा। और अगर मैं उसके सामने होता, हो सकता है वो मेरी गर्दन काट देता, हो सकता है वो मुझे मेरे चिथड़े उड़ा देता। अभी तो मैं उसके सामने दम नहीं है आमिर भाई इनके। आपने एलेना सिस्टर का जो उन्होंने जो वीडियो भेजा था पता है ना, वो एथिस्ट, वो आजाद की वो एक चैनल, उनमें वहां पे जाके बोल रहा था कि भाई मैं जिनोसाइड कर दूंगा, ये कर। उन्होंने बोला कैमरा खोल दे, तो उसमें फट गई, इसकी भी फट गई ना। जी भाई, वो हमारी लोगों का ये चैनल मैं लेना चाह रहा हूँ एक भाई को ले लेने दे जरा, एक आमिर भाई गाली से आमिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आज क्या सुनाएंगे आमिर भाई?
जी, जी, आप जरूर सुनाइएगा। जरूर मैं कह रहा हूँ जरूर कि जरूर आज जी आज ये जो बंदा आके गया है, इससे ये चीज़ तो साबित हो गई। पहली बात तो मैं बहुत आज प्राउड फ़ील कर रहा हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, पहली चीज़ सबसे ज़्यादा। इसके जाने के बाद। उसका रीज़न मैं ये बताऊँगा कि इस्लाम इज़ अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, ख़ासकर इंडिया में इस समय। इतना मीडिया डिफेम करता है, जैसे भाई ने कहा कि फटेगा तू, आतंकवादी बनेगा तू। लोग इतना गलत-गलत बातें कहते हैं कि आतंकवादी होते हैं और इस्लामोफोब्स जैसे फैल रहा है, और जितनी मीडिया और बीजेपी जितना कोशिश कर रही है, आरएसएस हो, बीजेपी के जितने हैं, बजरंग दल, ये सब पूरी मुहिम चला रहे हैं कि किस तरह से हिंदू को डिफेम करा जाए, इस धर्म को डिफेम किया जाए, इनकी आइडियोलॉजीज को डिफेम किया जाए और घर वापसी कराई जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जितनी ये मेहनत कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह लोग उतने ही मुसलमान बन रहे हैं। और कट्टर से कट्टर, हम तो चलिए फिर भी न्यूट्रल लोग थे, लोग कट्टर जैसे जो बहुत एक्सट्रीम किस्म के भी लोग रहे हैं, वो भी चीज़ें समझ रहे हैं, अब धीरे धीरे आ रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिस चीज़ के अंदर दम होता है ना, वही चीज़ ऊपर आपको आती है। इस्लाम में दम है, इसलिए वो अगेंस्ट ऑल द ऑड्स है। ये इतना आसान कर रहे हैं सनातन धर्म को इंडिया में, लेकिन फिर भी लोग सनातन धर्म से भाग रहे हैं। इतना सब कुछ लॉलीपॉप तरीके एकदम स्पून फीडिंग की जा रही है, फिर भी इतना अच्छा माहौल है। अरे भाई, तुम चेहरा क्यों दिखा रहे हो? तुम इंडिया में रहते हो, हिंदू, बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है, हिंदुत्व पार्टियां हैं, इतना सेफ माहौल है तुम्हारे लिए, तुम्हें तो खुल के आना चाहिए। तुम कौन सा पाकिस्तान में बैठे हो, तुम्हारी फटी जा रही है, खुल के आओ। हाँ? तब तो तुम्हारी जोक ले बिल्कुल रही है और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। भाई तुम्हें किसी, तुम तो सेफ हो ना भाई वहां पे। डर तो मुसलमानों को होना चाहिए कि भाई वो इंडिया में रहते हैं, वो माइनॉरिटीज में, उन पे जुल्म और सितम हो रहा है। आप पे तो नहीं हो रहा है किसी तरह का कोई, किसी तरह आपको वो नहीं, आपके घर नहीं गिर रहे हैं ना, मुसलमानों के घर गिर रहे हैं वहां पे, बिल्कुल परेशान वो हो आदित्य, रहे हैं। जबरदस्त आदित्य भाई। मैं चाह रहा हूँ मैं ले लूं एक्स हिंदू राहुल भाई की नीचे फरमाइश आ रही थी कि जी उनको ले लें, एक्स हिंदू राहुल भाई। हेलो, अस्सलाम हेलो, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहुल भाई सभी, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई और बाकी सारे भाइयों को भी, आदित्य भाई को, सबको जो है सलाम मेरा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आप भी जी आप, हिंदू बैकग्राउंड से और मुसलमान हैं अभी भाई? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं जो है स्टार्टिंग में मैं एज ए ठाकुर ठाकुर मुस्लिम हूँ। मैं अपने आप को राजपूताना मुस्लिम कहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम मुस्लिम फैमिली से हूँ। और वो मतलब मुस्लिम, मेरी फैमिली मुस्लिम नहीं है, मैं पूरी फैमिली में मैं अकेला मुस्लिम हूँ, ये कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये है सर, क्योंकि नमाज भी मुझे बड़े हिसाब से पढ़नी पड़ती है, और बस खुफिया ईमान वालों का मैंने सुना है अच्छा, अब कई आपने कह तकरीर दिया में। है, अब आपने कह दिया है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम फैमिली से हूं, तो अब लोग कहेंगे जी देखो जी स्क्रिप्ट आ गई। तो मैं चाह रहा हूं अब थोड़ा सा आप बताएं अपना बैकग्राउंड, और सर आपने मैं अब अपना क्या क्लियर कर कुछ। देता हूँ, मैं बदायूं से हूँ, यूपी के अच्छा, अंदर एक बदायूं एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट ज्यादा है। डिटेल में, ज्यादा पर्सनल नहीं बताना, बिल्कुल, सिर्फ मैं गली हाँ। में बता दूंगा, मेरी गली में कोई आके बता दे, मैं अपने वहां पे सबको बता देता हूँ, पूरे मोहल्ले में मेरे पता है। लेकिन यह है, मेरे घर वालों को ये उन्होंने कहा है नाम नहीं चेंज करना, बस बाकी कुछ भी करता रहे, मेरे पापा ने बोला है मुझे। अच्छा, समझे? नाम चेंज करना कहते हैं? उन्होंने कहा मेरी यार देख, हमारी इज्जत पूरे खानदान में खराब हो जानी है, तू जो बस नाम मत चेंज करना, दाढ़ी नहीं बढ़ाना, बस तू लगना नहीं चाहिए ऐसे। बाकी तू तू यार कुछ कर, मेरे लिए अफ्तार बनाती है मेरी माँ, मेरे लिए शहरी में मेरे राहुल पापा भाई उठते सेम हैं। सेम सेम जो बोले ना, ठीक है, इससे ये मेरी मम्मी ठीक है। पापा के भी वर्ड्स हाँ, है। सर वाह सर वाह। रोते आमिर हैं भाई, सर मैं वो। एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे, हमारी फैमिलीज में जैसे कि हम लोग जो भी कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारी फैमिलीज इतना एक्सट्रीम नहीं हो रही हैं जितना ये माइंड वॉश गोबर खाने जी, वाले पगला और जाते आमिर हैं लोग। भाई सुनिए सुनिए, अब मैं उन हमारी लोगों को बता फैमिली दूं बहुत जो लोग ये पॉजिटिव है। कहेंगे कि मैं कैसा हूं, कोई फेक है क्या है। मैं हूं ठाकुर, ठीक है। मेरा नाम है राहुल कुमार सिंह, मैं हूं गौतम ठाकुर, उन लोगों को मैं बता दूं। और मेरा गोत्र है विजयपात, ठीक है। और मैं बताऊं उनको, निकासी निकासी कहते हैं जहां से आपकी रूट्स होते हैं। मेरा रूट्स है अलवर से, जो अजमेर के पास राजस्थान के अंदर है। हम लोग वहां से आए थे किसी टाइम में, हमारे दादा परदादा वो बदायूं में आके बस गए, ठीक है। तो हम लोग यही रहते हैं। अब उन लोगों के लिए मेरा साफ साफ जवाब है सर, कि जो लोग, और आज से मुझे हो गए 7-8 साल पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लाम में आया था। और मैं बचपन से ही, सर बचपन से ही ना, मतलब मुझे किसी ने भी दावत नहीं दी है इस्लाम की, कि मतलब आप मुसलमान हो जाओ, या किसी ने कहा हो। ठीक, सब सुन रहे हैं मेरी बात को? जी 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 जी, बिल्कुल बचपन सुन से रहे हैं हम अल्लाह ताला जी। ने बाई डिफॉल्ट ही, मुझे लग रहा है ऐसे करना था। क्यों? बचपन में मैं अपनी मम्मी से कहता था मम्मी ये क्या है, वो कहती थी ये भगवान है। फिर मैं जाता था थोड़ा सा आगे बढ़, मम्मी मम्मी ये क्या है। मैं मतलब बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मेरा इस्लाम मुझसे कहता है, कुरान कहता है रेस्पेक्ट करनी है हमें, ठीक है। लेकिन मैं कहता था मम्मी ये मंकी जैसा क्या है, मम्मी ये क्या है। वो कहती थी बेटा ये भी भगवान है, वो कहती थी बेटा ये भी भगवान है। तो मैं ये कहता था अच्छा ये सब भगवान है। मैंने एक दिन मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी ये बताओ, ये सब भगवान है तो ये मर क्यों गए। हाँ, मैंने कहा, वाह। मेरी मम्मी बोली
चुप जा, ऐसी बातें नहीं कर, ठीक है, चुप, तेरे को जो करना है वो कर। फिर मेरे घर में मेरे चाचू हैं, वो चाचू कहते हैं मैं गणेश जी का भक्त हूँ। मेरी चाची हैं, वो कहती है मैं लक्ष्मी जी की भक्त हूँ। ओके यार, मैं कह रहा है यार क्या हो रहा है, लेकिन पता है आमिर भाई, शुरू से जब मैं बड़ा होने लगा 8th 9th में, लेकिन सबके मुंह पे ना तौहीद होती थी, तौहीद हर किसी के मुंह पे है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? सब लोग जब भी कोई काम होता था ना तो क्या कहते थे, भाई देखो सब उसी की माया है, मतलब वो सिंगुलर एक ही रब को कहते थे, सिर्फ उसी की, ये नहीं कहते थे उन्हीं इतने बहुतों की। लेकिन वो तौहीद इस तरह से बैकग्राउंड में उनके अभी भी है, लोगों के अब भी है कि सब उसी की माया है, भाई वही जो करने वाला है, भाई करने वाला वही है, भाई ऊपर वाला, मतलब ऊपर वाला जब कह रहे हैं तो ऊपर वाले नहीं कहते, ये कहते हैं ऊपर वाला। ठीक है सर। हाँ और बिल्कुल। फिर एक बार सर बचपन का एक मैं अपना बताता हूँ, जो मुझे मतलब जब से यकीन होने लगा। मैं मेरे यहाँ पे एक छोटी सी मूर्ति थी गणेश जी की, वो रखी रहती थी। मैं स्कूल गया तो मम्मी ने मेरी बोला कि बेटा ये नुक्ती है, ये तुम भी खाया करो, और थोड़ा सा भगवान जी को पहले जो है प्रसाद चढ़ा देते हैं। मैं अपनी नुक्ती, मैंने कहा ये मुझे बड़ी टेस्टी लग रही है, मैं भगवान जी के आगे, मैंने कहा भगवान जी को कितनी पसंद आएगी तो मुझे पास करा देंगे। मैं वो रख गया, ठीक है। मैं आया हूँ, मैंने कहा अब खाली होगी। मैंने देखा, अरे यार नहीं खाई है। तो मैंने कहा अजय शायद आज भगवान जी ने कहीं और खाई। फिर मैं अगले दिन फिर मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी नुक्ती वो ऐसी की ऐसी रखी हुई है, मैं उसको कैसे खाएंगे, भगवान जी मुझसे नाराज है क्या? मतलब मेरे दिमाग में फिर ये बात आई कि नहीं यार कुछ तो है। फिर सर थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर मैं ये सोचने लगा हूँ कि मैंने फिर ये सोचा कि मतलब कुछ तो है, मुझे शक पैदा हुआ। मैं सोच रहा था कि यार ये सब जो कर रहे हैं लोग मेरे आसपास के सब, क्योंकि मैं पूरा हिंदू सोसाइटी है, ठाकुरों वाला मोहल्ला है मेरा, मैं मोहल्ला भी बता सकता हूँ अगर आप कहें तो, ठीक है। नहीं 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 नहीं, जी 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 जी, बिल्कुल। मेरा पूरा ठगरों वाला मोहल्ला है, और उसमें थोड़े से आगे पंडित है, मुसलमान बहुत दूर है। लेकिन मेरे दिमाग में यार ये चीज थी, मैं कहता था कि मैं टीवी में देखता हूँ तो बॉलीवुड वाले या और कोई लोग देखता हूँ, वे लोग गोश्त खाते हैं। कुछ मैं देखता हूँ, कुछ मेरे यहाँ लोग नंगे बिल्कुल साधु, जब हम बनारस वगैरह जाते थे तो नागा साधु बिल्कुल नंगे। और हमारे यहाँ ये था कि मतलब कोई तन भी कोई नेकर पहन के भी पापा वगैरह आ जाए तो घर में बुरा समझा जाता था, मम्मी मम्मी टोकती थी कि ये क्या है, और उधर वो नंगे। इधर मेरे घर में कुछ लोग ऐसे थे जो मांसाहारी थे, कुछ लोग बहुत शाकाहारी थे। मतलब बिल्कुल अंडे में भी हम लोग पेस्ट्री नहीं खाते थे, पेस्ट्री में भी अंडा नहीं खाते, अगर पेस्ट्री के अंदर अंडा है, केक के अंदर अंडा अंडे से बनी हुई है तो हम वो नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि हम शाकाहारी थे, ठीक है, उस टाइम में। और मेरा जो बड़ा भाई है वो अभी भी शाकाहारी है। अब सर सुनिए, मैं ये सोच रहा यार कैसा धर्म है, क्या हो गया, एक तरफ तुमने एक क्राइटेरिया कहीं सेट करा है, कहीं नंगा ही घूम रहा है साधु, बिल्कुल नंगा घूम रहा है, और कहीं जो है पूरे पूरे लुबादे लोटे पड़े, किसी ने पूरी मूछें भी कटा ली हैं, आधे समाजी जो है पूरे सफासट वो होते हैं, और कोई पूरे पूरे बाल बढ़ाए हुए। मतलब क्या है, एक तरफ क्या है कि आप मीट भी नहीं खा रहे हैं, मतलब आप अंडा भी नहीं खा रहे हैं, एक तरफ वो अघोरी साधु होते हैं सर, हमारे यहाँ पे अघोरी नागा, और नागा की एक अलग फॉर्म होती है, वो मुर्दा खाते हैं सर। वो मुर्दा चिता में से मुर्दा निकाल के वो खाते हैं जी। एक भी हिंदू अगर इसको नकार दे तो मैं उसे अपना एड्रेस देता हूँ, मुझसे आके सामने आके बात करे, समझे। खुद वो वीडियो अब यूट्यूब पे पड़े हुए हैं सर वीडियो। आमिर भाई पता है ये जो अघोरी वाली बात है ना, इसी पे मैंने एक बार अपने एक हिंदू दोस्त से बोला था कि भाई जो अघोरी हैं वो मुर्दा खाते हैं, मरे हुए इंसान खाते हैं। तो बोलता है कि हाँ भाई खाते हैं तो क्या दिक्कत है, वो हमारे पार्ट हैं, ये हैं वो हैं, साधु हैं संत हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो। मैंने कहा एक सवाल पूछूंगा, क्या तेरे पेरेंट्स जब मर जाएंगे तो उनकी बॉडी उनको दे पाएगा खाने के लिए, हाँ या ना? तो बोला नहीं भाई हम नहीं दे पाएंगे। जब मैंने कहा जब तू नहीं दे पाएगा तो ये तू कैसे मान ले रहा है कि किसी और की बॉडी, किसी और ह्यूमन की बॉडी उनको दे खाने के लिए? समझ, बोले कि कैनिबलिज्म हो रहा है और इतना घटिया है, तुम्हें लगता है गलत है? पहले बोला नहीं गलत नहीं सही है, फिर मैंने कहा चलो अगर सही है तो ये बता तू अपने पेरेंट्स के मर जाने के बाद अपने पेरेंट्स की बॉडी दे सकता है उनको? है तेरे अंदर इतना दम? हिंदू हिंदू धर्म से प्यार करता है इतना तू, तो उसके लिए कुर्बानी दे सकता है इतनी बड़ी? बोला नहीं भाई खत्म फुस। तो ये है। जी राहुल भाई भाई मैं एक आयत इसमें राहुल भाई के साथ में कोट करना चाहूंगा, जिसमें तौहीद जो हमारे इनबिल्ट, हमारे इंसान के अंदर ही इनबिल्ट होती है, वो मतलब कोई भी बच्चे का नेचुरल इंस्टिंक्ट जो होता है ना आमिर भाई, वो तौहीद पे ही होता है। उसमें मैं सूरह लुकमान की आयत नंबर 32 बताना चाहता हूँ कि जब जो अबू जहल के जो बेटे थे, जो जिसका नाम है इक्रिमा रजी अल्लाह अन्हु, बाद में साहबी बन गए थे, तो वो भाग रहे थे समुद्र में। जब हेलो जी 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 हाँ हेलो
जी भाई आ आवाज रही है आ आपकी आवाज, राहुल भाई आपकी आ रही है, बोलें आप हुसैन भाई, आप मुकम्मल कर लें जरा जल्दी से हाँ जी। हाँ, जल्दी जल्दी। तो सूरह हेलो लुकमान की 32 नंबर। मुझे पता है ना राहुल भाई का इंटरनेट का मसला कर रहा है, क्योंकि बैक स्टेज पे वो बार-बार आ रहे थे, लीव कर रहे थे। तो इसीलिए उनको पहले मौका हम देंगे। आप कर लें हुसैन भाई, वो रिजॉइन करते हैं, आप कर लें जल्दी से जी बात। जी। तो इंसान के अंदर जो तौहीद भरी हुई है, उनके बारे में एक आयत है कि इंसान के ऊपर जब आफत आती है तो वो एक ही खुदा को पुकारता है। तो ये आयत में बोलता हूँ कि और जब वो समुंदर में इन लोगों पर एक लहर साइबानों की तरह छा जाती है, मतलब समुंदर में तूफान आ जाता है, तो वो अल्लाह को पुकारते हैं और अपने दिन को बिल्कुल उसी के लिए खालिस करते हैं। मतलब जब अपने ऊपर परेशानी आती है, कोई हिंदू हो मुसलमान हो, मतलब कोई भी हिंदू हो या कोई भी मुशरिक हो या क्रिश्चियन हो, तो वो ट्रिनिटी में तो मानता है, पर तब वो गॉड ही बोलता है जब उस वहाँ वक़्त पे। अल्लाह को बुला, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी राहुल भाई, मैं चाह रहा हूँ राहुल भाई के इंटरनेट का हेलो मसला ना हो, बात कर लें। जी जी राहुल भाई मेरा अब आप जी जी, मेरा तो थोड़ा सा मसला था, सॉरी हाँ, फॉर आप इसके लिए। कंटिन्यू करें, अब कोई इंटरप्ट नहीं करे, भाई को मुकम्मल सर करने ताकि नेट जी का मसला ना हो। जी सर राहुल भाई। उसके उसके बाद सर ये हुआ कि ऐसे ही चलता रहता था, हर चीज पे शक। एक बार क्या हुआ, हमारे यहाँ सर मंदिर था, तो वो मंदिर कुछ दिन के लिए ना बंद हो गया किसी वजह से। वो उसमें कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो अंदर जो था वो मंदिर बंद हो गया था, मतलब जिसमें भगवान जी रखे हुए थे, ठीक है, वो शंकर जी का मंदिर था। अब उसमें सर कुछ दिन के बाद हम जब गए, तो मैं सफाई करने गया। मैं इसलिए, मैं सर शुरू से ही मतलब धार्मिक होने का शौक था कि यार मैं भगवान की सेवा करूंगा, मंदिर की सेवा करूंगा, तो मुझे अच्छे कर्म होंगे, तो मुझे मिलेगा फल, मैं जल्दी पास हो जाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ये सब चीजें जो होती हैं हर एक धार्मिक किसी भी धर्म का होता है। तो सर वो मैं मतलब जाता था, तो मंदिर में गया सर, उसमें ना इतने बड़े बड़े मतलब चूहे थे, और किसने मतलब कौन कौन से एकदम सुड़ियाँ होती हैं, हम यहाँ सुड़ियाँ बोलते हैं उसको, वो पड़ी हुई थी पूरे उसमें। तो सर वहां से मतलब एकदम कंफर्म हो गया कि भाई कुछ ना कुछ तो पूरा पूरा गड़बड़ है इसमें। क्यों? क्योंकि यार मैं कह रहा हूँ यार, भगवान जी यहाँ तो अकेले थे और बिल्कुल खाली थे, यहाँ तो इन्हें साफ कर लेना चाहिए था ना सब कुछ, हुँ, समझे? मतलब ऐसा है कि चलो यार कहाँ बिजी हो, पहले मैं सोचता था यार भगवान जी और किसी के कामों में बिजी होंगे, अब तो उनका खुद का घर है यार, क्या बुरी हालत है यार, क्या भगवान है। फिर किसी ने कहा साईं बाबा, साईं बाबा है वो, सबके मालिक एक वाली बात करते हैं। तो मैं कहता यार ये सबका मालिक एक जो बता रहे हैं, ये इसमें कुछ हो सकता है। तो मैं सर ऐसे हल्के हल्के कर करके फिर क्या हुआ, मेरा एडमिशन हो गया कॉलेज में, वहां मुझे मिले मुसलमान दोस्त। तो फिर मैं उनसे ऐसे, अब मेरे परिवार में भी ऐसी बातें सिखाई जाती थी यार, ये अपनी बहनों से शादी कर लेते हैं। फिर मैंने सर उनसे पूछा कि अरे आप लोग तो अपनी बहनों की शादी कर देते, तुम्हारे यहाँ बढ़िया है। तो उन्होंने बताया कि क्या है, उन्होंने वो क्लियर करा। फिर मैंने कहा आतंकवादी होते हैं भाई, ये तो सब आतंकवादी। मैं सोचता था हर मुसलमान के घर में बम रखा हुआ है, हर मुसलमान के घर में हथियार। सही में सर, बिल्कुल हाँ, मेरे घर में भी सब यही सोचते थे कि कोई मतलब पता है मतलब ये है मुसलमानों को, वो बेचारे मुसलमान ना, मैं बताऊं सर, मैं आपको बताऊं करीब होके मुसलमानों को मैं बता रहा हूँ, मुसलमान हिंदू सब सुन रहे होंगे। मुसलमान अभी अपनी सिर्फ रोजी कमाने में लगा हुआ है, शुरू से रोजी कमाता है, उसे चाहिए कि वो अच्छा घर बना ले, अपने बीवी बच्चों को पढ़ा ले। वो सही में किसी पे ये करने को लगा ही नहीं है। मैंने कहा, मैंने कहा यार सब तो अपनी अपनी में लगे हुए हैं, मैं इनके बारे में ये सोच रहा हूँ ये मुझे कल खा जाएगा, मेरे यहाँ ये बता रहे हैं कि अरे बिल्कुल मार देगा तुझे, अरे ये करेगा। मेरे दोस्त मेरे से भाई करके बात कर रहे हैं, मुझे अपने साथ में कह रहे यार इनके साथ मत खाइयो, इनके साथ वो मत करियो, ये लोग तुच्छ होते हैं। ये बिल्कुल हमारे यहाँ ना मतलब जैसे शेड्यूल कास्ट मानी जाती है, तो हुँ, ऐसे ही मुसलमानों को माना जाता था कि ये भी ऐसे ही हैं जैसे शेड्यूल कास्ट है, ठीक है। हुँ, तो लेकिन ये मैं देखता था कि यार ये तो शेड्यूल कास्ट को भी अपने पास बिठाते थे, क्लास में जो लड़के होते थे, मैं कहता था यार तुमसे दोस्ती करनी बेकार है, तुम वो लड़का है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, शेड्यूल कास्ट को हमारे यहाँ क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको मिलकर तुम उससे, लेकिन वो लोग कहते थे कि नहीं यार सब बराबर है यार, हमारे लिए तो तुम भी एक थे हो वो भी एक थे यार, समझे? तो बस इस तरह की बातें थी। और सर हल्के 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 के फिर मैंने हल्के हल्के पढ़ना स्टार्ट करा। फिर मुझे दी आपकी अमानत आपकी सेवा में, हुँ। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की। हाँ, ज़बरदस्त। जी हुँ, सर, वो मुझे मिली। मैंने उसमें देखा, उसमें एक मेरे दिल पे अभी तक छाया हुआ है कि एक कि दुनिया की पूरी सृष्टि के सृष्टिकर्ता कितने होंगे। तो उसमें लिखा था, उसमें ये लिखा था कि एक चरखा बनाने वाली बुढ़िया अगर चरखा बुन रही है, तो अगर वो दो लोग चरखा बुनने लगे उसके साथ दूसरी हो जाए, तो वो चरखा वो नहीं बुन सकती, क्योंकि उसमें एक ही उसे ऑपरेट करेगा। फिर उसमें हुँ, एक कहावत ये थी, एक मिसाल से समझाया था उन्होंने कि एक बस के दो ड्राइवर हो जाएं तो क्या बस चल जाएगी? क्या हुँ, एक देश के दो प्रधानमंत्री हो जाएं तो क्या देश चलेगा? क्या समझे? बात! तो उन्होंने कहा, ये चीज मुझे ऐसी मेरे जगह कर गई। मैंने कहा यार ये, मैंने कहा भाई जो भी है भाई ये है जी, जो कुछ भी है, मैंने कहा भाई ये वाला पढ़ाओ। अब मैं बताऊं, मुसलमान लड़के ज्यादातर उन्हें इस्लाम की बेसिक नॉलेज तो है, ये है कलमे वाली,
लेकिन मैं मुसलमानों से मिलता था, उन्हें पता ही कोई नहीं, उनसे पूछूं मैं भाई कुछ बताओ, तो वो बस ये कहते थे कि हाँ हाँ, जो मतलब मेरे सोसाइटी में थे कि हाँ हाँ ऐसे है जाते हैं। तो सर ये सब चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ, एक मेरे मेरे रिलेशन में किसी पे वो माता आ गई। माता सर, माता आना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे जिन्न आ जाता है, भूत आ जाता है कोई, तो जैसे सर माता तो कहते हैं सर हाँ माता आ गई, मतलब जैसे किसी पे असर कहते हैं, असर असर कहते हैं शायद अरे भाई मुसलमान में। चिकन पॉक्स हो जाता है तो भी बोलते हैं माता आ नहीं गई। ना, नहीं वो वाली माता नहीं, जैसे नहीं आमिर भाई, ये सच देवी जी में आती हैं तो ना, देवी जी आती है। तो उनपे छिन्नत फिर वाला मतलब, होता है ना, तो वही। उन्होंने ना अरे सबको हाँ दिखाया। हाँ तो पता है हाँ, जिनके घर में हुई थी ना वो, मैं भी गया, जाके खड़ा था, तो इतने लोग आ रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, मतलब सब अपना अपना कर रहे थे, और वो खुश हो रही, वो हंस रही थी, लड़की की आवाज भी चेंज हो रही थी एकदम। मैं भी डर रहा, मैं कह रहा यार ये क्या हो गया। तो किसी ने कहा कि वो जारत पे एक मौलवी साहब है, वो करते हैं इसके अलावा। तो वो वहाँ जारत है हमारे यहाँ पे, छोटे सरकार बड़े सरकार है, मैं बधाइयों से हूँ, मुझे सब पता है। और किसी को अगर वो करना हो तो मुझसे आके मिल भी ले, मैं छोटे सरकार बड़े सरकार आके, या हमारे यहाँ एक वो होते हैं मुसलमानों के, समझे, कोई थे पीर वली, उनकी दरगाह है, तो वहां लोग आते हैं, ठीक है। तो वहां से उनको कोई बुला के लाए, तो उन्होंने अपनी जेब में से आके एक एक थी, कोई किताब थी शायद कुरान थी, वो क्या थी, उन्होंने वो निकाली, और फिर वो ना, मतलब उन्होंने पढ़ते जाए वो, और वो चीखे। मैं कह रहा यार ये तो मैंने फिल्मों में देखा है, या तो ये नाटक कर रहे हैं या ये लड़की नाटक कर रही है। मैं कह रहा यार ये क्या हो रहा है। वो कह रहे इसे बंद करवा दो, इसे बंद करवा दो, ये क्या चालू कर दिया, इसे बंद करवा दो। मैं उसके पेज देखूं पीछे से जाके, मैं कह रहा यार इसने कुछ लगा के तो नहीं लाया है ये मौलवी, इसमें है क्या चीज यार जो इस पे ऐसे असर कर रही है। और कुछ नहीं था, वो अरबी लिखी हुई थी उसमें, उल्टी सीधी, मतलब उल्टी ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो मैंने कहा यार ये तो अलग ही है, मतला ही अलग है। फिर हल्के हल्के आपकी अमरता आपकी सेवा में मिली, फिर कॉन्सेप्ट पता चला कि यार एकेश्वरवाद तौहीद क्या है। फिर पता चला एकम ब्रह्म द्वितीयम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, ये एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा जरा सा भी नहीं है, समझे। फिर पता चला कि अंदर ब्रह्म सूत्र कहते हैं। जी ब्रह्म सूत्र है। सर मैं बताऊं हिंदुइज्म में सबसे बड़ी हमारे यहाँ कमी क्या है, मतलब हमारे हिंदू भाइयों में, सर मुसलमान ने एक रिक्शे चलाने वाला है ना, रिक्शे चलाने वाला है, शराब, एक शराब पीने वाला भी अदना से अदना मुसलमान, मतलब उससे आप पूछ लो भाई तेरा कलमा क्या है, नशे में पूछ लेना सर आप उससे, नशे में पूछ लो तेरा कलमा क्या है, वो बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो टेढ़े मेढ़े अल्फाज पढ़े वो पढ़ देगा, क्यों, उसका बेस है कलमा। सर हिंदुइज्म का वेद धर्म मूल है, वेद धर्म का मूल है, और धर्म का मूल जो वेद है, वेद ने बताया कि तुम्हारा ब्रह्म सूत्र क्या है। बहुत सारे ब्रह्म सूत्र हैं सर, इसमें ये वाला ब्रह्म सूत्र सबसे ज्यादा कॉमन है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, ठीक है सर। तो इसको इसको नहीं पता हमारे मुस्लिम भाई। तो जब से जाकिर नायक आ गया, थोड़ा सा जाकिर नायक ने आके थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया, इन लोगों को हिंदुइज्म बता दिया ना, तो सर इनको कुछ नहीं पता, इन्हें ये नहीं पता था तुम सनातनी क्या होता है, समझे। तो सर जाकिर नायक ने बताया इनको कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, वो पढ़ा। फिर अंधतम प्रविशंति ये संभूति मुपासते, ये ऋग्वेद है, गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण सर हमारे यहाँ पे, मैंने गरुड़ पुराण पढ़ी, हमारे यहाँ पे जब मर जाता है कोई 13वीं में पढ़ते हैं, जब कोई मर जाता है तो 13वीं में पढ़ते हैं। ये हमारे हिंदू भाई जो है, मेरे साथ जो एक्स हिंदू भाई हैं, उन्हें भी पता होगा, तो जी उससे जी पंडित से लाके पढ़वाते हैं, पंडित से, मतलब खुद नहीं पढ़ते। जी मुंडन हाँ कराते हाँ, हैं। तो किस पंडित से, वो पंडित यालमुन तालामुन जैसे करके अपने पढ़ के और चला जाता है, किसी को कुछ खबर नहीं। सर उसे आप पढ़ेंगे ना, आप पढ़ना सर, आमिर सर और भी लोग भाई मेरे जो है, उसमें बिल्कुल बिल्कुल आखिरत वाली बातें हैं, उसमें जन्नत जहन्नम का पूरा जिक्र है। उसमें जिक्र है कि, उसमें जिक्र है तुम्हारी आत्मा कैसे निकलेगी, ऐसे जैसे कांटों की हम बुजुर्ग ये करते थे बातें, जैसे वो कांटों के ऊपर ऐसे करके रूह डाल दी जाएगी, ऐसे कलीम सिद्दीकी साहब की मैंने बयान में सुना था। तो मैं कह रहा था यार ये बात सेम सेम उसमें लिखी है गरुड़ पुराण में सर, कि मतलब ऐसे जो बुरा आदमी होगा उसके ऐसे करके चली जाएगी, और ऐसे यमदूत आएंगे और ऐसे काले काले होंगे और ऐसे होंगे डरावनी शक्ल के, ये सब चीजें सर ऐसे करके गरुड़। और उसे क्या कब पड़ता है, मरने के बाद, मरने से पहले पढ़ाना चाहिए सर, वो देखते कम से कम आखिरत उनकी सीधी हो जाए, समझे। मरने के बाद पढ़ाते हैं मुर्दे को, और वो सब लोग करके अपने चले जाते हैं हल्ली बल्ली। ये इस तरह की इतनी सर। यहाँ मैं रोक के एक बात करूंगा कि आपने एक बड़ा गहरा पॉइंट यहाँ पर रखा। आपने कहा कि मुर्दे के नहीं मृत्यु होने के बाद मैयत पड़ी होती है, उसके ऊपर पढ़ते हैं, पहले पढ़ लें तो बच जाएं। यही मुसलमान का ये मसला है सर जी। हमारे मुसलमान। एक बात और खुशी की मैं बताऊं आपको, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हाथ पे 2 लोगों को मुसलमान कर रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो इन्हीं बातों से सर। मैंने यही बताया, मैं कहता यार तुम ये देखो, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कई प्रोस्पेक्टिस हैं
और सर अल्हम्दुलिल्लाह ना उन्होंने नाम बदला ना मैंने नाम बदला है, क्योंकि नाम बदलना, मेरे एक बुजुर्ग है उनका नाम नहीं खोलूंगा,